धन्यवाद ये विषय उठाने के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है और आपके माध्यम से बक्सर की जनता तक भी पहुंचना चाहिए। दरअसल सामान्य अनुभव ये है कि कचड़े में या फिर बचे हुए खेतों में जिसमें कि पराली रखी हुई है, जानबूझकर आग लगाई जाती है। इस जानबूझकर लगाई हुई आग में कीमती संसाधन, कीमती समय, कीमती श्रम बर्बाद होता है। लगभग पूरे बक्सर के लगभग जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी गाँव हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, सभी में हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया और सब कुछ हुआ एक-एक बार। तो ये हम लोग लगातार करते हैं और इसकी वजह से आग में काफ़ी हद तक कमी भी आई है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में आग के मामलों में 50% से अधिक की गिरावट आई है। इसकी सिलेंडर से लगने वाली आग है जिसका ज़िक्र आपने किया। एक आग ऐसी है जो कि खेतों में लगती है या लगाई जाती है कई मामलों में, वो पराली से जलने वाली आग है। एक आग ये है जो बीड़ी या सिगरेट को ऐसे ही कहीं फेंक देने पर लगती है किसी या कचरे में लग जाती है। एक आग का प्रकार है जो इंडस्ट्रियल आग है, जो कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थानों में लगती है। एक आग होती है वो तेल की आग है, जो कि पानी से नहीं बुझती है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से एक प्रकार की आग लगती है। कपड़े और लकड़ी के गोदामों में लगने वाली आग जो फायर विभाग भी है उनके हाथों में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है और फायर विभाग को लेकर लोग ज़्यादातर ये सवाल उठाते हैं कि कहीं आग लग जाता है, आपातकालीन में किस तरीके से सर सेवा देते हैं, उस विषय पे भी सर चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहीं खेतों में या कहीं कूड़ा कहीं फेंका हुआ वहाँ पे भी आग लग जाता है। बहुत सारी जगहों पे आग लग जाती है गर्मियों के दिन में, बेवजह का भी आग लगता है सर, जिस तरीके से देखा जाता है उसको आप लोग जिस तरह बुताने का प्रयास करते हैं फायर ब्रिगेड के द्वारा, तो वहाँ पे किस तरीके से देखिए आपकी बात सही है, गर्मियों के समय में ज़्यादा आग लगती है और इसीलिए गर्मियों के समय से काफ़ी पहले से हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। गर्मियों के आने से पहले ही हम लोग जन जागरूकता पर बहुत ज़ोर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोगों ने मीडिया में इसका प्रचार-प्रसार भी किया था कि हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एलईडी वैन के माध्यम से, गली-गली में जाके हमारे लोगों ने जो मॉक ड्रिल्स किए, हर लगभग पूरे बक्सर के लगभग जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी गाँव हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, सभी में हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया और सब कुछ हुआ एक-एक बार। तो ये हम लोग लगातार करते हैं और इसकी वजह से आग में काफ़ी हद तक कमी भी आई है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में आग के मामलों में 50% से अधिक की गिरावट आई है। इसके पीछे वही जन जागरूकता वाला फैक्टर है जिसमें कि मीडिया का भी उतना ही योगदान है और जिला प्रशासन और मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाओं के निर्देश पर अब जो बक्सर यूनिट ने काम किया, उसका भी योगदान है। हम लोग लगातार इसमें सक्षम हैं। जहाँ तक बात आपने पूछी कि आग लगने पर फायर ब्रिगेड देर से पहुँची है। देखिए सूचना मिलने के 2 मिनट के अंदर फायर का एक ड्रिल है, वो सीसीटीवी कवर्ड है। हम लोग उसे अक्सर जाँचते हैं, मैं कभी आप लोगों को भी बुला के इसको दिखाऊँगा। हम लोग बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ बैठ के एक फायर कॉल करेंगे, मॉक कॉल करेंगे और देखेंगे कि 2 मिनट में मूव करते हैं कि नहीं। मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी टीम मूव करती है। हाँ, फायर स्टेशन से निकलने के बाद उस स्थान तक पहुँचने के रास्ते में यदि ट्रैफ़िक की, रास्ता टूटा होने की, अन्य कोई बाधा है, तो उसकी वजह से देर हो सकती है। कहीं न कहीं सर फायर ब्रिगेड में ये भी देखा जाता है कि सर का नंबर रहता है तो हम कॉल कर लेते हैं। बहुत से सारे लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर भी नहीं पता रहता है। ऐसा भी होता है? ऐसा सामान्यतः तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब इंटीग्रेटेड जो है नंबर है। अब 112 नंबर उसका प्रचार सब जगह पर है। डिजिटल वॉल पेंटिंग हुई है। हमारे हर एडवर्टाइज़मेंट में भी वो नीचे लिखा रहता है। 101 पर, 100 नंबर पर, 112 पर आप कॉल करिए, अब डाइवर्ट हो जाता है, सीधे हमारे कंट्रोल रूम में आता है। हम लोग उसको सर डील करते हैं। आपको बताते चले सर, दल सागर के शायद दल सागर के पास एक ट्रक में भीषण आग लग गई थी। कुछ हाँ। दिन पहले की घटना है। हाँ, इस बात को लगभग 1.5 महीना अब होने जा रहा है। दल सागर से पहले 4 लेन हाईवे पर ऐसा हुआ था। उस ट्रक में कुछ मैकेनिकल मैल्फंक्शन था जिसकी वजह से लीक हुआ और लीक होने की वजह से उसमें आग लग गई। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उसको किस दक्षता से फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया था। वहाँ पर कई मीडिया चैनल्स ने उसे कवर भी किया था। किसी भी प्रकार की क्षति से हम बच गए थे। कुछ दिन पहले हम यहाँ पे भी देखे थे रमरेखा घाट पे फायर ब्रिगेड के द्वारा कि जिस तरीके से आग बुताया गया था तड़क नाला के पास, वहाँ पे भी देखिए आप लोगों को काफ़ी वहाँ पे सौभाग्यता था। वहाँ पे आप लोगों ने जिस तरीके से आग को नियंत्रण किया, वो बिना वजह का वो आग लगा हुआ था, जिस तरीके वहाँ पे कहा जा सकता है वो कचड़े के अंबार में वो आग लगा था। धन्यवाद ये विषय उठाने के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है और आपके माध्यम से बक्सर की जनता तक भी पहुँचना चाहिए। दरअसल सामान्य अनुभव ये है कि कचड़े में या फिर बचे हुए खेतों में जिसमें कि पराली रखी हुई है, जानबूझकर आग लगाई जाती है। इस जानबूझकर लगाई हुई आग में कीमती संसाधन, कीमती समय, कीमती श्रम बर्बाद होता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत स्तर पर प्रयास किया है। कचड़े में आग लगाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना, उसका सही प्रकार से निस्तारण करने की एक प्रक्रिया है और जो ऐसा नहीं करते हैं, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित करने के योग्य हैं। इसी तरीके से कई क्षेत्रों में असामाजिक तत्व जो है खेतों में बची हुई पराली को जला देते हैं और जब पछुआ हवा के प्रवाह में वो आग गांव की तरफ बढ़ती है तो भीषण अग्निकांड का भी रूप ले सकती है। इसको लेके हम लोग बहुत गंभीर हैं।
लगातार इस पे जन जागरूकता भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कई लोगों पे प्राथमिकी दर्ज भी कराई है और कई ऐसे लोगों को जो सरकार की योजनाएँ हैं उनसे वंचित भी किया गया है। लेकिन हम लोग खुशनसीब हैं कि पिछले 1 साल के प्रयासों के कारण इस वर्ष ऐसी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। सर, ये भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जिस तरीके आग लगता है सिलेंडर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें काफ़ी आग लग जाता है। आग लगने के बाद सर वहाँ पे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और सिलेंडर छोड़ के किचन में ही भाग जाते हैं। तो वहाँ पे सर किस तरीके से हैंडल किया जाए उसको? देखिए दरअसल हमारी हर मॉक ड्रिल में एक चीज़ जो कॉमन रहती है वो है सिलेंडर को बुझाने का तरीका। सिलेंडर को बुझाना बहुत आसान है यदि व्यक्ति डरता नहीं है तो। एक जो मैं बहुत रफली कम समय में बता सकता हूँ, वो ये है कि सिलेंडर की आग जो गैस निकल रही है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी स्थिति में सिलेंडर की बॉडी में ना लगे। यानी कि सिलेंडर अगर लेट गया, गिर गया, लुढ़क गया तो उसकी बॉडी में आग लग जाएगी जिससे कि सिलेंडर का बाहरी तापमान बढ़ जाएगा और अंदर के प्रेशर से उसके फटने की संभावना होगी। परंतु यदि सिलेंडर खड़ा है, उससे गैस निकल रही है और आग निकल रही है, ये कोई खतरा नहीं है। सारी गैस खत्म हो जाएगी, आग खत्म हो जाएगी। आपको बस उस गैस को इस दिशा में कर देना है कि जिससे कि वो पूरी गैस खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी बड़ी बाल्टी को उठा के उसपे ऐसे डालें कि आग की सप्लाई खत्म हो जाए। आप किसी गीले कपड़े से उसके नोज़ल पे इस तरीके से मारें कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाए और उसके बाद आग बुझ जाएगी। ये बहुत सरल है। बिजली वाला आग। बिजली वाले आग के लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। उसके लिए हमारे पास अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि कहीं पर भी लूज़ वायर्स ना हों, काट-छाँट वाले वायर्स ना हों। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पैनल हो, हेवी इलेक्ट्रिक पैनल हो, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाए और जब भी ऐसी कोई आग लगे तो तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाए। सर समय बहुत कम है, थोड़ा-सा और समय लेना चाहेंगे सर आपसे। जिस तरीके से आग लगती है, आग को लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके कौन किस-किस प्रकार की आग लग जाती है? देखिए, आग कई प्रकार की हैं, लगातार हम लोग अपने जन जागरूकता कार्यक्रमों में इसे बताते रहते हैं। एक आग जो है वो सिलेंडर से लगने वाली आग है जिसका ज़िक्र आपने किया। एक आग ऐसी है जो कि खेतों में लगती है या लगाई जाती है कई मामलों में, वो पराली से जलने वाली आग है। एक आग ये है जो बीड़ी या सिगरेट को ऐसे ही कहीं फेंक देने पर लगती है किसी या कचड़े में लग जाती है। एक आग का प्रकार है जो इंडस्ट्रियल आग है, जो कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थानों में लगती है। एक आग होती है वो तेल की आग है, जो कि पानी से नहीं बुझती है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से एक प्रकार की आग लगती है। कपड़े और लकड़ी के गोदामों में लगने वाली आग का एक अलग प्रकार है। इनसे निपटने के भी अलग-अलग तरीके हैं। एक मोटी बात जो इस मामले में समझनी चाहिए कि आग लगने के बाद उसे रोकने से ज़्यादा बेहतर है कि आग लगने से पहले ही उसकी सुरक्षा के उपायों को कर लिया जाए और आग लगने के बाद सबसे पहले इंसान, पशु और संपत्ति की रक्षा कर ली जाए और आग को बचाने का प्रयास किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ गोविंद सर थे और इनसे हम लोगों ने बात किया और जिस तरीके से बात किया हम लोग होम गार्ड से लेकर और यहाँ पर हम लोगों ने फायर विभाग के बारे में भी जानकारी ली और आग को बुझाने के लिए और ब्रिगेड को बुलाइए और टोल फ्री नंबर दिया गया है 112 नंबर और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ये सब देखने को मिलता है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।